18 मई 2025 को बिहार मद्य निषेध दरोगा में जो प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न था, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर होना था महाराष्ट्र राज्य में यह स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है उसी प्रकार, ये बिहार बिजनेस कनेक्ट कब हुआ था? इसका आंसर होना था 1920 दिसंबर पटना में। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये आया था कि निम्न में से कौन अंग्रेजी शब्द है? यह तीनों अलग अलग प्रश्न थे, जिसमें कहा गया था कि संकल्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इंग्लिश शब्द क्या होता है, एडॉक का इंग्लिश शब्द क्या होता है, तदर्थ आर्टिकल का इंग्लिश शब्द क्या होता है, आर्टिकल का हिंदी शब्द क्या होता है, तो अनुच्छेद। अगला प्रश्न है कि मणिपुर में किसी उनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से नवाजा गया था? तो वो है मोहन राय जी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के कौन से ऐसा अमेरिकी व्यक्ति थे जिसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI के निर्देशक हाल ही में नियुक्त किए गए थे? तो इसका उत्तर होना था काश पटेल। अगला प्रश्न है कि म्यांमार की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर होना था नैपिडिया। और अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास की परिभाषा पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से पहला ऑप्शन जो था यानी कि वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी प्रकार का समझौता नहीं करना सतत विकास कहलाता है। यानी कि इस प्रकार विकास करना है कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी संसाधन का बचत हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन था करंट अफेयर का कि 211 फरवरी 2025 के बीच पैरा तीरंदाजी एशिया कप कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर था बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में। अगला प्रश्न आया था कि WTO का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। अगला प्रश्न था कि मित्र नामक कार्यक्रम जो भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था, किनके द्वारा लाया गया था? तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न था कि गर्भिणी दृष्टि शब्द किससे संबंधित है? उसमें 4 ऑप्शन था, उसमें C ऑप्शन था कि मातृ और शिशु यानी कि माता और शिशु जो डेटाबेस होता है, उन डेटाबेस के लिए गर्भिणी दृष्टि संबंधित है। तो साइंस का क्वेश्चन था कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा किला राजस्थान में स्थित है? इसमें 4 ऑप्शन था, लेकिन इसका सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़ का किला। अगला प्रश्न यह है कि न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति किनके पास है? तो इनका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। अगला प्रश्न यह आया था कि अजीत डोभाल जी वर्तमान में मतलब क्या है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। अगला प्रश्न यह आया था कि काला घोड़ा, ये घोड़ा है, मतलब काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न ये था कि श्रीलंका की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर होगा अनुरा विनय। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन था, यह था कि चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी यह पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? तो वर्तमान का जो प्रधानमंत्री है उसे नरेंद्र मोदी जी, उसे दिया गया था। अगला प्रश्न यह था कि सामाजिक रूप से गरीब लोगों को सरकार द्वारा वितरण खाद्यान्न किस कीमत पे दी जाती है? तो इसका आंसर होना था बफर कीमत पे दी जाती है। और अगला क्वेश्चन था करंट से कि सिद्धार्थ लिखा था, सिद्धार्थ 2 किससे संबंधित था? तो इसका आंसर होना था कि समुद्री पनडुब्बी से। और करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि चंद्रा एक्सरे वेधशाला किसके द्वारा स्थापित की गई है? ऑप्शन था इसरो, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष
द्वारा। तो इसका आंसर होगा नासा। नासा के द्वारा चंद्र एक्सरे वेधशाला की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न यह है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए कौन सा लेप चलाया जाता है और उसे क्या कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? तो वो होता है गैल्वेनाइजेशन। था घरेलू क्षेत्र में पानी के शीतलन की कौन सी प्रक्रिया होती है? तो उसमें होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की क्रिया से द्वारा सतह से वाष्पीकरण होता है, जिससे पानी ठंडा हो जाता है। अगला प्रश्न यह था कि आनुवंशिकता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को आनुवंशिकता का जन्मदाता कहा जाता है। फिजिक्स का क्वेश्चन यह था कि बाण को धनुष पे खींचा हुआ जो बाण होता है उसमें कौन सा ऊर्जा स्थित रहता है? इसका आंसर होना था स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इसका आंसर होना था। अगला क्वेश्चन यह था कि नाव से उतरने के बाद नाव का पीछे हट जाना न्यूटन का या गति का कौन सा नियम है? तो उसका आंसर होना था गति का थर्ड नियम। तो इसका और नेक्स्ट प्रश्न यह था कि किस धातु को या किस तत्व को चाकू से काटा जाता है? तो उसका आंसर था सोडियम। बस वहीं लोहे को जंग से बचाने के लिए। और फिजिक्स में यह था कि वेग, चाल, त्वरण और विस्थापन का परिभाषा दिया गया था और उसे मिलान करने का था। तो वेग पहला तो था, विस्थापन दूरी था, चाल थोड़ी गलती हो गया, मतलब दूरी था। तो यही समय के साथ वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। विस्थापन दो बिंदुओं की जो न्यूनतम दूरी होता है विस्थापन कहलाता है। चाल क्या होता है? दूरी के साथ समय में परिवर्तन चाल कहलाता है। और विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन वेग कहलाता है। तो ये हो गया था आंसर। इसमें द्रव्यमान के बारे में बताया गया था कि द्रव्यमान 4 ऑप्शन था, इसमें से कौन द्रव्यमान के बारे में सत्य है? पहला था कि विषुवत रेखा पे द्रव्यमान अधिकतम होता है, ध्रुव पे अधिकतम होता है, या द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, कहीं पर इसका स्थान परिवर्तन के बावजूद द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन था इसका आंसर होगा सी, अपरिवर्तित। दैनिक द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। और नेक्स्ट था कि करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन यह था कि योगा को कब एशियाई खेल में शामिल किया जाएगा? इसका आंसर होगा 2026 में योग को। और नेक्स्ट था कि 2026 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न यह था शारदा सिन्हा को जो पद्म विभूषण मिला है वो किस क्षेत्र में दिया गया है? तो उसे कला क्षेत्र में दिया गया है। वहीं भारतीय मूल कम्युनिटी किसी। और करंट अफेयर से जुड़ा प्रश्न यह था कि 55वें फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया था, उसमें फोकस जो कंट्री था वो कौन था? तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न था कि जो पॉलिटी है उसमें दिया गया था कि संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, गणतंत्र, समाजवाद को परिभाषा दिया गया था, उसे मिलान करने का था। तो संप्रभुता जो आंतरिक और बाह्य का निर्णय लेने की जो अधिकार होता है उसे संप्रभुता कहलाता है। सभी धर्मों का सम्मान से देखना धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। गणतंत्र जो राष्ट्र के प्रमुख का निर्वाचन होता है गणतंत्र कहलाता है। और समाजवाद में दिया गया था कि पूंजीवाद को बढ़ावा देना, लेकिन ये गलत था। मुझे सुना था जिनसे कौन गलत है, तो समाजवाद का जो परिभाषा दिया गया था जो पूंजीवाद को बढ़ावा देना, इसीलिए ऑप्शन ये हो जाएगा कि समाजवाद को परिभाषा जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में CAG किसे चुना गया था? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये हो जाएगा आपका संजय मूर्ति जी को चुना गया था। नेक्स्ट था यह कि 52वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा दल बदल कानून से। और अगला प्रश्न यह था कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक कर रख सकते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 14 दिनों तक रोक के रख सकते हैं। अगला प्रश्न यह था कि बुद्ध के उपचारों ने बुद्ध के नियमों और जो उपचारों का संकलन क्या कहलाता है? तो त्रिपिटक होगा इसका। उपदेशों का संकलन, उपचारों ने उपदेशों का संकलन त्रिपिटक कहलाता है।
नेक्स्ट था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो हो जाएगा आपका 21 21 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न था कि हड़प्पा सभ्यता जो भारत के क्षेत्र में है, हरियाणा में निम्न से कौन सा स्थल था? तो इसमें से ऑप्शन होगा राखी गढ़ी, यानी कि राखी गढ़ी जो है वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न ये था कि सबसे महंगा मुद्रा कौन है? इसका हो जाएगा कुवैती दिनार जो है। इसमें ऑप्शन में था यूरो, अमेरिकी डॉलर, ब्रिटेन पाउंड। ये जो था थेरथांगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होना था तमिलनाडु में यह स्थित है। करंट अफेयर से जुड़ा प्रश्न है कि बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था? तो यह हुआ कॉन्क्लेव। इसमें ऑप्शन था अनोरा, द ब्लैकलिस्ट, कॉन्क्लेव होना था इसका आंसर। और हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जब तक बाहर आई, इस साहित्य के लिए किनको मिला गया था? तो गगनगिल होगा इसका आंसर, गगनगिल को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीटीटी द्वीप कहाँ है? इसका आंसर होना था लक्षद्वीप में पीटीटी द्वीप स्थित है। और ज्योग्राफी से यानी कि भूगोल से संबंधित प्रश्न यह था कि सतपुरा से निकलकर अरब सागर में मिलने वाली नदी कौन है? इसका आंसर होना था नर्मदा। अगला प्रश्न यह है कि इस पूछा गया था कि निम्न में से राष्ट्र अध्यक्ष है, यानी जापान, सिंगापुर और कंबोडिया का राष्ट्रपति का नाम पूछा गया था। बताना था इसमें से कौन सत्य नहीं है, क्योंकि 3 सत्य था। एक जो इंडोनेशिया का राष्ट्रपति का नाम दिया गया था वो गलत दिया गया था, उसका ऑप्शन इंडोनेशिया ही होना था। यही तो था 2026 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चीन में किया जाएगा। योग को 26 में कौन सा पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग को वर्तमान में अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विजय सुबियांतो को चुना गया था। यही संजय मूर्ति तो पूछ ही गए थे। सहकारी साख समिति कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1904 में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इतिहास से जुड़ा हुआ कि 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व यानी कि भारत से कौन शामिल हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद जी शामिल हुआ था। अगला प्रश्न यह है कि 8वीं सभा की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न यह है कि विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने में कौन सा उसकी सहायता दी थी? तो ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर है किसे सहायता किए थे। 1913 में पटना में जो राजभवन की स्थापना किया गया था, उस समय वायसराय कौन था? इसका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। उसमें इसमें कहा गया तो मुद्रास्फीति के दौरान देनदारी को और लेनदारी को क्या होता है? तो जो देनदारी होता है, जो देने वाला होता है, उसे लाभ होता है, और जो लेनदार होता है, जो लेने वाला होता है, उसे नुकसान होता है। और प्रश्न यह था कि केंद्र और राज्य के बीच जो विधेयका शक्ति का विभाजन किया गया, वो उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो उसका होगा अनुच्छेद 246। 19 का प्रश्न था कि मांग और आपूर्ति बाजार द्वारा निर्धारित होती है, संतुलन मूल्य, नियंत्रण मूल्य। तो इसका हो जाएगा आपका समर्थन मूल्य द्वारा। वहीं विजया किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निम्न से कौन सही है? इसमें जो दिया गया था कि यानी कि बिहार के क्षेत्र में विंध्याचल का पर्वत श्रेणी है, महादेव जो है सतपुरा से संबंधित है, सह्याद्री जो है इलाइचम पहाड़ी से संबंधित है। इसको मिलान करने के लिए दिया गया था। और अगला प्रश्न है कि चाय का जो उत्पादन है वो इसका जो क्षेत्रफल है अधिकतम किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन असम जो है वो सही है।
अगला प्रश्न ये था जो मैथ में है, यानी कि 1500 के अंकित मूल्य पर छूट देकर 1440 में बेचता है, तो यदि छूट दर समान हो तो 16,000 की बिकी हुई वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। इसमें शायद नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था मैथ में कि 7 घंटे में सॉरी 30 मिनट में यदि 20 किलोमीटर दूरी तय करती है एक मालगाड़ी, तो 7 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, ऐसा प्रश्न था। और अगला प्रश्न ये था मैथ में कि 12 संतरे को, यानी कि 12 संतरे को 150 में, यानी कि 150 रुपया में बेचने पर उसे 20% की हानि होती है, तो यदि वह 20% के लाभ के लिए संतरे को बेचते तो कितना में उसे बेचना पड़ता, यानी कि 20% लाभ के लिए उसे कितना में बेचना पड़ता, ऐसा प्रश्न था। और एक था कि 2 सेमी व्यास वाले और 8 सेमी ऊंचाई वाले बेलन को 6 भागों में काटा जाता है, तो बेलन का काटा हुआ जो बराबर में काटा गया है तो उसका व्यास क्या होगा। अच्छा, तो धन्यवाद।